नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शनिवार को बाजपुर चीनी मिल के कथित स्क्रैप घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में एसडीएम परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से घोटाले के आरोपियों को तत्काल बर्खास्त कर जेल भेजने और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की। धरने के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाड़ी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं ब्लॉक प्रमुख पति जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल में हुए करोड़ों रुपए के कथित स्क्रैप घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मिल को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बाजपुर कोतवाली का घेराव किया जाएगा तथा आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि चीनी मिल क्षेत्र की पहचान और किसानों की आजीविका से जुड़ी है, इसीलिए भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। एसडीएम कोर्ट परिसर से आक्रोश जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन बाजपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने बाजपुर कोतवाली में मौजूद एसएसआई विक्रम सिंह धामी को तहरीर देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया और लूट डकैती इसलिए कह रहा हूं कि चोरी नहीं हो रही है, अब डकैती हो रही है। बाजपुर चीनी मिल बाजपुर की अस्मिता का प्रश्न है। यहाँ के असंख्य किसानों की मेहनत खून पसीने से और चीनी मिल के असंख्य मजदूर कर्मचारियों ने बाजपुर चीनी मिल को सींचा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से अराजकता और भ्रष्टाचार और जो ये स्क्रैप का प्रकरण देखने को मिला है, इससे पता लगता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार और किस तरीके का शासन प्रशासन की मिलीभगत से चीनी मिल को लूटने का और जो उसके आगे इस चीनी मिल को बेचने का और पीपीपी मोड में देने का जो सरकार के मंसूबे हैं वो जगजाहिर हुए हैं। एक टेंडर होता है जो किसी भी राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित नहीं होता है और उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को वो टेंडर प्राप्त होता है और उसके बाद हमारे पास असंख्य शिकायतें आई कि वहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, गाड़ियाँ अंडर बिल जा रही हैं और उसमें 12 टायरा 14 टायरा ट्रकों में जितने पर्ची कट रही है वेट की, उसके चौगुना स्क्रैप वहाँ से निकाला जा रहा है। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने पूरा एक सिस्टम में लेकर उसको हमने 2 ट्रक्स को पकड़ा और हमने देखा कि उनके पास 63 कुंटल की पर्ची थी और जब हम उसको कांटे पे तौल कराने के लिए ले गए तो उसमें 250 कुंटल 230 कुंटल स्क्रैप पाया गया। तो लगभग अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एक गाड़ी में 6 से 7 लाख रुपए की हेरफेर देखने को मिलती है और 61 गाड़ियाँ निकली। लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का घोटाला तो यही है। और हमारी जानकारी में आया कि लगभग 20 से 30 गाड़ियां ऐसी हैं स्क्रैप की जो बिना किसी पर्ची के वहां से डिसबर्स की गई। तो इतना बड़ा व्यापक घोटाला है। हम सब जानते हैं चीनी मिल के हालात कैसे, मजदूरों के वहां पर हालात कैसे हैं, कर्मचारियों के हालात कैसे हैं। लेकिन उस जगह पर जो बाजपुर की अस्मिता है, जहां पर इतने सारे परिवार जिनकी आजीविका उस पर निर्भर है, उस पर इस तरीके का कुठारघात निश्चित तौर पर चिंतनीय है। मैं सब उन साथियों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, किसान बंधुओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं जो इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से आज बाजपुर में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमने ये प्रण लिया है कि जब तक इसमें संलिप्त प्रत्येक अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जो ये ठेकेदार है जिसने करोड़ों रुपए का प्रशासन की संलिप्तता के साथ मिलकर ये घोटाला किया है, जब तक उससे रिकवरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आज भी, पूर्व में भी हमारे साथी यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर तहरीर अपनी सौंपी थी। आज हमें बताया गया है कि अभी उनके नाम जीडी में मेंशन किए हैं और विवेचना जारी है। हमने उनको 2-3 दिन का समय दिया है कि आप विवेचना करें। हमसे जो तथ्य चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, हम उसको सब उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे और जब तक
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं। मेरी जानकारी में आया है 2 से 3 छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अरे भाई, जिनके पास ना डिसबर्सिंग पावर, जिनके पास ना अथॉरिटी, जिनके पास ना सिग्नेचरी पावर, जितने लोग जिसने 63 कुंटल की पर्ची काटी है, जिसने उसको अप्रूव किया है, जिस कमेटी के उसमें साइन है, जिन्होंने टेंडर बिना किसी पूरी तैयारी के एक व्यक्ति विशेष को सौंप दिया किसी राजनीतिक दबाव में आकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं अपने को बचाने के लिए और अपनी जवाबदेही को दिखाने के लिए जनता के बीच कि हमने इन पर कार्रवाई कर दी। असली जो मछलियां हैं, असली जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं और जो शासन प्रशासन के राजनीतिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक होगा। हमारी कांग्रेस किसान द्वारा यशपाल आर्या जी के आदेश पर जो काम सरकार को करना था, वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई। उसमें आंदोलन हुआ, थाने का में भी आए कि रिपोर्ट लिखी है। जिसके घर में डकैती होती है उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है और तुरंत कार्रवाई होती है। अफसोस की बात यह है कि 4 दिन हो गए हैं, वो जो छोटी शाखें होती हैं उनको ही सस्पेंड किया गया, लेकिन जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए आज फिर जो धरना दिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस सरकार में, मैं पहले भी कहता हूँ, गुंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। जमीन छीनने में, असला जब्त करने में, और संख्या पर लाठी बजाने में, यूथ पे लाठी बजाने में तैयार रहती है, लेकिन जो इतने बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, उसने यहाँ पर आए थे कि ये रिपोर्ट दर्ज की रही है और जो डकैती उसकी कार्रवाई करें। क्योंकि मैं आपके संज्ञान में और भी लाऊं, ये तो वो डकैती पकड़ी गई जिसके सबूत हैं। इससे पहले इसी तरह चीनी निकलती थी, और जब से सरकार बीजेपी आई है 9 साल हो गए, 9-10 साल से इसका यही हाल है कि करोड़ों की, अगर 2017 के बाद 2026 तक की इस फैक्ट्री की कराए ना CBI, कराए ED, कराए SIT, किसी रिटायर्ड जज के द्वारा इसकी जांच करवाएं तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला निकलेगा। इस और नाम दर्ज दी गई है, इसमें SDM, इसमें GM भी है वो, और जो अधिकारी हैं सबके नाम हैं। आज दोबारा दी गई है। उन्होंने कहा कि GD पे चढ़ गई। हमारा कहना भी कार्रवाई क्या हुई, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, उसके साथ साथ रिकवरी हो, क्योंकि जो लूट हुई है उसकी रिकवरी भी हो, अभी तो सामने आएंगे। तो ये हमारा